दोस्तों, देश के 51वें चीफ जस्टिस बने सीजेआई संजीव खन्ना ने डीवाई चंद्रचूड़ के एक फैसले को पलट दिया है। जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ पर यह आरोप लग रहा था कि जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ ली थी, उसके बाद से कई बदलाव सुप्रीम कोर्ट में किए थे, लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने शपथ लेने के बाद ही डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है। पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ये आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से अगर कोई मामला आता था तो किस बेंच को देना है और कौन से मामले की खुद सुनवाई करनी है, ये तमाम चीजें करते थे। अगर कोई जज फैसला खिलाफ देने जाता था तो उससे वो मामला लेकर किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन अब नए सीजेआई संजीव खन्ना ने पूरी तरीके से इस मामले को पलट कर रख दिया है और उन्होंने अपने तरीके से नई व्यवस्था कायम की है। जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ ने एक नई व्यवस्था कायम की थी और पुरानी व्यवस्था को पलट दिया था, अब सीजेआई संजीव खन्ना ने डीवाई चंद्रचूड़ के इस फैसले के खिलाफ जाकर नई व्यवस्था कायम करने की बात कही है। जो खबर निकलकर सामने आ रही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दो खबरें आज निकलकर सामने आ रही हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने एक लेटर लिखा है और कहा है कि किस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ दबाव डालकर दुष्यंत दवे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है कि दुष्यंत दवे लगातार सीजेआई के खिलाफ ऐसी बातों को बोल रहे थे जो सीजेआई वहां पर करना चाहते थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि चुप हो जाए तो मैं अपना काम आसानी से कर जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम खबर पर आते हैं कि आखिर सीजेआई संजीव खन्ना ने क्या कुछ अपना फैसला, उनके फैसले को पलटा है और क्या नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में लागू कर दी है। तो ये खबर आपकी स्क्रीन पर है। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में बंद की थी प्रथा, संजीव खन्ना ने दोबारा शुरू किया ये काम। सीजेआई खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में मामलों के आवंटन के लिए नया रोस्टर जारी किया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 16 पीठों को नए मामलों के आवंटन के लिए एक नया रोस्टर जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह फैसला लिया गया है कि सीजेआई और 2 वरिष्ठतम जस्टिस की अध्यक्षता वाली पहली 3 अदालतें पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेंगी। प्रधान न्यायाधीश के आदेश के तहत नए मामलों के लिए आवंटन रोस्टर को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने अधिसूचित भी कर दिया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ ने इस प्रथा को बंद कर दिया था कि कौन किस मामले की सुनवाई करेगा, अब सीजेआई संजीव खन्ना ने डीवाई चंद्रचूड़ के उस फैसले को पलट दिया है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ किया था और किस फैसले को पलटा गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बंद कर दी थी रोस्टर बनाने की प्रथा। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ चुनाव संबंधी याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी। पूर्व सीजेआई यूयू ललित सभी पीठों को जनहित याचिकाएं आवंटित करते थे, लेकिन हाल ही में रिटायर हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। विषयवार मामलों का आवंटन 16 वरिष्ठ न्यायाधीशों को किया गया है जो पीठों के अध्यक्षता करेंगे। तो डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ लेने के बाद ही रोस्टर जो व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया था, यानी कि जो वहां के वरिष्ठ जज हैं वो मामले को कौन सा जज इसकी सुनवाई करेगा, ये मामला किसके पास जाना चाहिए, तमाम चीजें होती थी। लेकिन पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसको रख लिया था और कहा था कि अब मैं ये तय करूंगा कि कौन सा केस किसके पास जाएगा, कौन सा केस कौन सा जज उसकी सुनवाई करेगा। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने डीवाई चंद्रचूड़ के इस फैसले को पलट दिया है। अब नया रोस्टर बनाने की व्यवस्था फिर से शुरू कर दी है। अब जो रोस्टर बनाने की व्यवस्था शुरू की है, अब सीजेआई संजीव खन्ना के पास कौन कौन से मामले होंगे हम वो भी जानते हैं, किस मामले पे वो सुनवाई करेंगे और दूसरे मामले किसके पास जाएंगे। देखिए, नागरिकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए पत्रों से उत्पन्न नई याचिकाओं और नई जनहित याचिकाओं यानी कि PIL की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। यानी कि जो भी जनहित याचिका होगी, PIL दाखिल की जाएगी, उस सीधे तौर पर अब सीजेआई संजीव खन्ना के पास जाएगी। पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं के अलावा सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ अधिकतम मुद्दों पर विषयवार विचार करेगी, जिसमें सामाजिक न्याय से संबंधित मामले, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद और सांसदों और विधायकों के चुनाव से संबंधित अन्य मामले, तमाम मामले उसमें शामिल होंगे। तो पूरी तरीके से सीजेआई संजीव खन्ना ने डीवाई चंद्रचूड़ के उस फैसले का विरोध किया और जो रोस्टर बनाने की प्रथा थी उसको खत्म किया था, अब दोबारा से लागू कर दिया है। दोस्तों, जिस तरीके से जाते जाते डीवाई चंद्रचूड़
उनका आखिरी 10 दिन 20 दिन पूरी तरीके से विवादों में घिर गया था। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं एक फैसला देते वक्त भगवान के सामने बैठा था और भगवान से आया ये फैसला है, किसी का फैसला नहीं था। उसके बाद से लगातार विवादों में घिरते गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर आए, पूजा करने की तस्वीर पूरे देश ने देखी। उसके बाद से न्यायपालिका पर एक गंभीर सवाल उठा कि आखिर क्या न्यायपालिका निष्पक्ष है या नहीं है, क्या वो सरकार के दबाव में आकर काम कर रही है। इस पर डीवाई चंद्रचूड़ लगातार सफाई देते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे घर आए तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूं। लोग इस पर क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जाते जाते जब उनका विदाई समारोह था तो उसमें साफ तौर पर यह कहे गए थे अब तो मैं रिटायर हो रहा हूं। जो लोग मेरी आलोचना कर रहे थे वो तो सोमवार से अब बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश में सबको बोलने की आजादी है, सबको किसी के विचार अगर नहीं मिलते हैं तो उसका विरोध करने का अधिकार है। लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ का अगर विरोध हुआ, किसी ने उनको जो उनकी बातें थी उसको नहीं माना, तो ये कह गए कि आखिर अब तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो मुझे ट्रोल कर रहे थे। यानी कि उनकी बातों का विरोध करना उन्होंने ट्रोल से पूरी तरीके से जोड़ दिया था। तो अब सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर तो होकर चले गए, लेकिन नए सीजेआई यानी कि देश के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने पूरी तरीके से उनके जो पूरे कारनामे थे, रोस्टर बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो प्रथा थी, वो खत्म कर दी थी उन्होंने। अब सीजेआई संजीव खन्ना ने दोबारा से उसको शुरू कर दिया है। जब रोस्टर बनाने की प्रथा खत्म हुई तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने साफ तौर पर यह कहा था कि सीजेआई चंद्रचूड़ अब पूरी तरीके से तमाम मामले अपने हाथों में लेने वाले हैं कि कौन से मामले की सुनवाई कौन करेगा वो खुद तय करेंगे। लेकिन जब रोस्टर होता है तब वो तय करता है कि ये मामले किसके पास जाएंगे और ये मामले किसके पास जाएंगे। तो सीजेआई पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर यह आरोप लगता रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी लगाते रहे हैं कि आखिर जब देश में ईवीएम के खिलाफ कोई मामला आया तो उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग का मामला आया तो उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। और इसी तरीके से हेट स्पीच का जब मामला पूरे देश में चल रहा था तो जज ने यह फैसला दिया था कि पूरे देश में अगर कहीं भी हेट स्पीच होती है तो राज्य की पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी। उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने उस मामले को जज से वापस लेकर दूसरे जज के पास ट्रांसफर कर दिया था। तो ये आरोप डीवाई चंद्रचूड़ पर लग रहा था क्योंकि उन्होंने रोस्टर बनाने की जो प्रथा थी वो खत्म कर दी थी, जिसके बाद ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। लेकिन नए सीजेआई संजीव खन्ना ने पूरी तरीके से इसको अब पलट कर रख दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से पहले दिन से ही सीजेआई संजीव खन्ना ने शपथ लेने के बाद ही डीवाई चंद्रचूड़ के इस प्रथा को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, अब रोस्टर फिर से बनाया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि सीजेआई संजीव खन्ना का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो सरकार से इनकी पूरी तरीके से तनातनी रहेगी। तो क्या सरकार और सीजेआई पूरी तरीके से एक मामले में दो अलग राय रखेंगे, देखने की बात होगी। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।